आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान अक्षय कोल से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें आगे कार्य के लिए आदेश करें। अतः उसे की सांप एक ऐसी प्रजाति की तरह को जाओ ना आपको मान्यता पड़ती थी दूध पिलाए हाथ जो अतः उसे भी सांप दुष्ट ना छोड़ा दुष्टता कुछ नहीं कर लो आप। हमने कार्यक्रम पूर्ण किया है। इसके को का श्रीमान निखिल कुमार जी बुलाने वाले आपको समझाएंगे। श्रीमान निखिल कुमार जी शांतिपूर्वक आसानी से सबके दिमाग में आ जाए ऐसे शब्दों को यूज करते हुए अपने मित्र को बताएं। श्रीमान निखिल कुमार जी। धन्यवाद। मंच पर पीठासीन अध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित पीठासीन अधिकारी और समाज के सभी उपस्थित बंधुओं, माता बहनों को मेरा प्रणाम। मैं निखिल कुमार, ग्राम बोडाकी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध निवासी। आज की इस मीटिंग का एजेंडा हमारा क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनेंगे, क्योंकि भविष्य में हमें इस चीज की बहुत आवश्यकता होने वाली है जिस चीज के लिए आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे समाज में अगर आप सभी लोग, वैसे तो आप सभी लोग अवगत हैं, समाज की समितियां बहुत बनी हुई है, छोटी भी है बड़ी भी है। नाम अगर लेने लगे तो हमारे समाज में ना सैकड़ों समितियां बनी है। ठाकुर जिले में है, गौतम बुद्ध नगर जिले में कोई नहीं है, गाजियाबाद जिले में है, दिल्ली में बनी हुई है, मेरठ में सब लोग चला रहे हैं। सभी लोग समितियां चला रहे हैं और सभी लोग अपने अपने जिलों में इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। लेकिन ठाकुर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ की जो समितियां हैं वो सभी लोग अपने अपने काम निकालने के लिए जिला गौतम बुद्ध नगर के कोरी समाज के पास आते हैं। जी हमारा आज प्रदर्शन है तहसील में, आप लोग आ जाइए। आज हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग आ जाइए। और हम सभी जगह जाते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सभी जगह जाते नहीं हैं। हमारे समाज से छोटी छोटी टुकड़ियों में या तो कोई 5 लोग जा रहे हैं, कोई 10 लोग जा रहे हैं, कहीं से अकेला कोई चला जाता है। गौतम बुद्ध नगर जिले से मैं बात कर रहा हूँ, जेवर से 6 लोगों के आपस में बात होगी चले गए, बाकी लोगों को पता ही नहीं है, ऐसा भी कुछ है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर जिले की तहसील खतौली में पिछले 15 दिनों में एक धरना प्रदर्शन हुआ है कोरी समाज का। आप सभी लोगों में से कितने लोग उस धरना प्रदर्शन के बारे में जानते हैं? क्या आप सभी लोग जानते हैं? इसका जवाब थोड़ा सा हमें आपसे चाहिए। देखिए, आज जो हम ये समिति यहाँ पे संगठन की या समिति की या समाज की मीटिंग कर रहे हैं ना, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आज जेवर के लोग पूछे सवाल हम लोगों से। हम गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील और सदर तहसील के निवासी हैं और जेवर तहसील के समाज से हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है। आप भी इस चीज को मानते होंगे और मैं भी मान रहा हूं, हम भी मान रहे हैं। क्या हम आप लोगों से कभी किसी तरह की मीटिंग के बारे में चर्चा करते हैं? देखिए, अभी जो मीटिंग है ना, थोड़ी देर के लिए जब तक मैं हूं, इसको थोड़ा सा ना प्रश्नोत्तर के रूप में रख लेते हैं। मैं कुछ पूछूंगा, थोड़े से आप कुछ पूछ लीजिएगा, जल्दी खत्म करेंगे। और आप कृपया करके जरूर पूछिए या मेरे सवाल का उत्तर जरूर दीजिए। क्या दादरी तहसील या सदर तहसील के लोग जेवर तहसील के लोगों के संपर्क में लगातार रहते हैं, हाँ या नहीं? नहीं रहते। बाबा जी ने बता दिया नहीं रहते। और बाबा जी समाज के लिए बहुत समय पहले से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ना जेवर तहसील में 2 मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है।
जेवर तहसील में 2 मीटिंग इससे पहले भी हुई है और ये वर्ष 2017-16 से पहले हुई है। इन पिछले 8-10 सालों में बिल्कुल भी किसी तरह की मीटिंग हमारे समाज के लोगों ने जेवर तहसील में नहीं रखी है। मुजफ्फरनगर का धरना प्रदर्शन हो, दिनेश कोहली जी का पदयात्रा हो, मेरठ में महासम्मेलन हो, गाजियाबाद के महासम्मेलन में आप लोगों को इन 4 बड़े चीजों के बारे में जो पिछले 2 महीने में घटी हुई घटनाएं, इनके बारे में आप लोगों को कितना नॉलेज है, कितना पता है? आप देखिए, थोड़ा सा उत्तर जरूर दीजिए। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो बताइए। यहाँ पे समाज के लोगों को नहीं पता है, हम अपना मानते ही नहीं है तो बताएंगे। इसी तरह की समस्या को ना हमारे सामने जब आई ये चीजें, और कुछ लोग जो समाज के कुछ लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, वो पदयात्रा में भी शामिल हुए, गाजियाबाद के महासम्मेलन में भी शामिल हुए, एक सप्ताह पहले मुजफ्फरनगर के धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए। वो लोग अपने अपने 5-10 लोग को इकट्ठा करके चले जाते हैं। जेवर तहसील, दादरी तहसील के 29 गांव, जेवर तहसील में कितने गांव होंगे जी जहां अपना समाज निवास कर रहा है? लगभग 12 गांव यहाँ के, सदर तहसील के 10 गांव, कुल मिलाकर 50 गांवों में से 10 लोग ही क्या ऐसी समय पे ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। अगर समाज के लोगों से पूछा जाए तो शायद ज्यादा चले जाएंगे। आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मैंने यशपाल जी से पूछा था, आप सभी लोगों के नंबर थे, यशपाल जी का नंबर था, मैंने यशपाल जी से पूछा था, यशपाल जी क्या आपको नॉलेज थी? तो यशपाल जी ने मुझे उत्तर दिया था कि नहीं थी। और ये प्रश्न उस व्यक्ति के सामने किया गया था जो ये कह रहा था कि हमने जी समाज को सबको बताया था। पैसा लेने के लिए तो आपके पास आ जाते हैं, मुझे पैसे की जरूरत होगी या समाज को जरूरत होगी, हम आ जाते हैं। और शायद आप लोगों के दिमाग में सोच में थोड़ा ये रहा हो कि ये जो आज आए हैं ये भी शायद इसी के लिए आए होंगे। हमारा समाज यही करता है, लोग को इकट्ठा करते हैं, उगाई करते हैं, 2-3 बातें करते हैं सरकार की तरह और हम चले जाते हैं। उसके बाद आप भी प्रश्न नहीं पूछना पसंद करते। आपके यहाँ के लोगों से ना कुछ समस्याएं पता लगी कि जी कुछ लोग आए थे, पैसे लेके चले गए। क्या आप लोगों ने उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि उस पैसे का क्या हुआ? नहीं किया। प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा और उसी प्रश्न को पूछने के लिए पिछले 2 महीने में ये 4थी मीटिंग है। और आप जो ये नाम देख रहे हैं राष्ट्रीय आजाद संघ, हम इस संघ के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर जिले के कोरी समाज को एकत्रित करना चाहते हैं। वो जेवर तहसील के भी कोरी समाज है, वो सदर तहसील के भी और दादरी तहसील के। और ये राष्ट्रीय आजाद संघ रजिस्टर है, रजिस्टर्ड हो जाएगा। और अभी शुरू में हम अगले 5 सालों तक केवल जिला गौतम बुद्ध नगर में ही काम करने वाले हैं इस मंच के अंतर्गत। और अगर हमें बाहर बुलाया जाता है तो हम इसी मंच के अंतर्गत जाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों में शुरुआत 7 लोगों से हुई थी और आज शायद 60 बैठे हैं। 7 लोगों ने शुरुआत की, आज हम 60 लोग बैठे हैं और 3 तहसीलों के लोग मिलकर बैठे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि राष्ट्रीय आजाद संघ के अंतर्गत जिला गौतम बुद्ध नगर के 3 तहसील, दादरी तहसील के 29 गांव, सदर तहसील के 12 गांव और जेवर तहसील के 12 गांवों के जो कोरी समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो जाए। पहला जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वो है समाज को एकत्रित करना। दूसरा बड़ा मुद्दा एक और आता है हमारे समाज को, हमारे समाज में एकत्रित करने का सबसे अच्छा मुद्दा है जाति प्रमाण पत्र। जिस जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, हम आपको इकट्ठा करना चाहते हैं, आप आइए और काम कीजिए। जेवर तहसील में यशपाल जी से बात हुई तो पता लगा कि बन तो रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी पता लगा कि बन तो रहे हैं, दादरी तहसील में, सदर में भी पता लगा कि बन तो रहे हैं।
लेकिन क्या अन्य समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्रों की तरह ही बन रहे हैं, या फिर एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं उसके बाद दोबारा बनते हैं? समस्या ये है, हमने अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर हम समाज के किसी बड़े व्यक्ति के पास जो थोड़ा प्रशासन में निकलता है, जैसे जेवर तहसील में सहसपाल जी हैं, राजन जी जेवर से हुए, गिरिराज जी हैं, और भी आप लोग होंगे, मैं सभी के नाम नहीं जानता, जो जेवर तहसील में जाके बात करना पसंद करते हैं। उन लोगों के पास जाते हैं, फिर वो प्रशासन से बात करते हैं, फिर थोड़ी सी लड़ाई लड़ी जाती है, फिर हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हमने एक बार प्रमाण पत्र अप्लाई किया और वो आराम से बन के आ गया जैसे अन्य समाज के लोगों का आता है? ऐसा तो होना चाहिए ना। मान लीजिए कि जाट जो समाज है उन्होंने प्रमाण पत्र अप्लाई किया, क्या उनका भी रिजेक्ट किया जाता है? जहां तक मेरी जानकारी है, कोरी समाज के प्रमाण पत्र के अलावा किसी अन्य समाज का प्रमाण पत्र जिला गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, यहाँ पर कोरी समाज के प्रमाण पत्र के अलावा किसी अन्य समाज का प्रमाण पत्र पहली बार में तो रिजेक्ट नहीं किया जाता, उनका पहली बार में बन के आता। ये सबसे बड़ी समस्या है और हमारे समाज को इकट्ठा करने का ना एक मूल मंत्र भी है। ये हमारे प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे, बन रहे, आप सभी लोगों से मिलना है, हम मिलते हैं, प्रशासन से लड़ाई लड़नी है, हर घर से 500 रुपए चाहिए और उसके बाद जाए, यही होता है। और ऐसा ही शायद आगे होता भी रहेगा। राष्ट्रीय आजाद संघ के अंतर्गत हम आपसे किसी भी तरह के धन की मांग नहीं करते, हम आपसे तन की मांग करते हैं। हमें आपका साथ चाहिए, इकट्ठे खड़े रहिए। अगर आप इकट्ठे रहेंगे, जब हम तहसील में जाके प्रशासन से बात करेंगे और वहां पे 5 लोग जाके बात करते हैं और 100 लोग जाके बात करते हैं, तो अंतर असर किसका पड़ेगा? आप खुद बताइए मुझे, 5 लोगों का या 100 लोगों का? 100 लोगों का अंतर पड़ेगा, असर ज्यादा पड़ेगा, अंतर नहीं, असर ज्यादा पड़ेगा। तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। और गौतम बुद्ध नगर में इकट्ठा होने के लिए कोई मंच नहीं है। अगर कोई मंच है, या हम जो बना रहे हैं, पहले एक मंच था महासती अनुसुईया कोरी ग्रामीण जन कल्याण समिति, जो 2018 के बाद में कार्य में नहीं है, और अब हम एक दोबारा से मंच बना रहे हैं राष्ट्रीय आजाद संघ के नाम से। मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि इस संघ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और जरूरत है युवाओं की। वो युवा महिला भी हो सकती है, तुम कुछ बोलना चाहोगे? पुरुष भी हो सकते हैं, केवल पुरुषों के जरिए कुछ नहीं हो सकता। मेरा माता बहनों से निवेदन है, आप भी समाज के प्रोग्रामों में, समाज के प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करें, क्योंकि आधा समाज तो हमारी माता बहनों से ही बना हुआ है। अगर 50 पुरुष इकट्ठे हो रहे हैं, उनके साथ में क्या 50 महिला इकट्ठी हो जाए तो समाज 100 लोगों का इकट्ठा हो रहा है, और अगर महिलाएं इकट्ठी नहीं हो रही है तो समाज 50 लोगों का इकट्ठा हो रहा है। तो माता बहनों से भी हमारा निवेदन है, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मीटिंग होती है, आप नहीं जा सकते, मैं कहता हूं महीने की मीटिंग में नहीं जा सकते, 3 महीने वाली एक मीटिंग में जा सकते हैं, 6 महीने में जो मीटिंग होती है उसमें एक बार जा सकते हैं, और जो साल भर में जो एक मीटिंग हुआ करेगी, जो कि बहुत बड़ी होगी पूरे गौतम बुद्ध नगर के समाज की, साल में एक बार मीटिंग, उसमें तो सभी जिलों के पुरुष और महिला दोनों ही तरह के लोगों को वहां पे पहुंचना चाहिए। हमारी जो मूल जरूरत है वो आप लोगों की शक्ति है। आप शक्तिमत रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। आप अगर अलग अलग रहेंगे, हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। हमारा प्रयोग केवल वोट बैंक के रूप में किया जाता रहेगा। हमने जनगणना की थी राष्ट्रीय आजाद मोर्चा के नाम से,
आप सभी के घरों पे कुछ समय पहले पोस्टर लगाए थे छोटे छोटे से। उसके अंतर्गत जब हमने जनगणना की थी वर्ष 2020 में, तो हमने पाया था कि लगभग 16,000 कोरी समाज के लोग जनपद गौतम बुद्ध नगर में निवास करते हैं। इन 16,000 में से जहां तक हमारा मानना है, तो हमने आंकड़े देखे, लगभग 12,000 लोग व्यस्त थे। व्यस्त मतलब जो वोट डाल सकते हैं, और अगले 5 सालों में ये संख्या और बढ़ गई है। अभी तक हम केवल वोट डालते आए हैं, और वोट के अलावा हमारा कहीं कोई उपयोग या प्रयोग हुआ ही नहीं, और हमारे काम तो होते ही नहीं है। एक एडवोकेट है हमारे समाज में, वो वकील है, वो तहसील में बैठ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, दादरी तहसील के, दादरी तहसील में ही बैठ रहे हैं। उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है 3 बार। वकील है, दादरी तहसील में बैठ रहे हैं, और दादरी तहसील के तहसीलदार ने इनका प्रमाण पत्र निरस्त करा हुआ है। आज जब उनको बुलाया गया तो वो फोन नहीं उठा रहे, शिकायत लेके आ गए थे कि निरस्त हो गया, लेकिन आज वो फोन नहीं उठा रहे। जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? क्योंकि वो आपके साथ आज नहीं है, क्या आप खड़े होंगे उनके साथ में? आप लोगों को मेरी थोड़ी शिकायत है। 3 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों के पास मैंने कुछ फोन किए थे, आप लोग नहीं किया। यशपाल जी आधा पौन घंटा जेवर इंतजार करके चले, लगभग 1 घंटा। देखिए, मीटिंग छोटी छोटी हो बड़ी बड़ी हो, जितना आप शिरकत कर सकते हो उतना कीजिए। मेरा निवेदन ये है कि आगे भविष्य में राष्ट्रीय आजाद संघ के अंतर्गत के अंदर पूरी तरह से एकत्रित होके गौतम बुद्ध नगर समाज की एक आवाज बन जाइए, जो एक आवाज पर सभी लोग खड़े हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति आता है कि हमारा एक संगठन है, बड़ा संगठन है, हमें आप आगे मिल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में तो राष्ट्रीय आजाद संघ रहेगा। गौतम बुद्ध नगर से बाहर हम किसी में भी मिल जाए, गौतम बुद्ध नगर के अंदर हम राष्ट्रीय आजाद संघ को ही मजबूत करेंगे। इसी कड़ी में इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से। कुछ लोगों ने हमें नाम दिए हैं कि जी आप समाज के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, समाज के लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। अपने वक्तव्य को पॉइंट टू पॉइंट रखना है। पहली चीज, आपके समाज के हित में जो बातें हो वही कीजिए। दूसरा एक चीज, समाज की किसी भी मीटिंग में, आज या आगे होने वाली मीटिंग में, किसी अन्य व्यक्ति की जो समाज का ही है उसकी बुराई नहीं की जानी है। हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो हमारे सामने शिकायतें आती है कि वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। समाज के किसी व्यक्ति की बुराई नहीं की जानी है, वो व्यक्ति हमसे जुड़े या ना जुड़े। मैं महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपको बता दिया, सबको समझा दिया। अब हमें सीमा में रहना है। जो हमारी समस्या है, हम सब लोगों को तय पीड़ा है, उसकी बात करें। और हमारे एक पीड़ा से केवल ना बनना, हमारे समाज का ना बनना। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीमा में रहकर अच्छे शब्दों का प्रयोग, समाज में कितने अच्छे ढंग से अपनी पीड़ा का उदाहरण देते हुए आपने अपनी बात कही। हर एक कार्यक्रम हमारा हमसे संबंधित है, हमारे पीड़ा अंदर बनी हुई है, उसका भराना बहुत जरूरी है। तो अपने पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं, अपने विचारों को छुपा लेते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ते। अब मैं अगले क्रम में श्रीमान अशोक कुमार जी घोड़ी वाले, हमारे देखने से नाम है घोड़िया भैंसा जी, ऐसे नाम है। घोड़ी वाले तो कुमार जी आएंगे और सुबह सब होते समाज को आगे बढ़ाने कार्य करें। सभी लोगों को जय श्री राम।
सबसे पहले आज मैं पहली बार मंच पे आया, तो अपने विचार रखने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने फैमिली हुई, परिवार हुआ, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करें। जैसे हमारे यहाँ पे आए थे 3 दिन पहले विरोध जी, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे बात है, 3 दिन बाद कोली समाज की एक मीटिंग है दस्तम को। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर चलूंगा। तो इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिखवाए, पड़ोसी, ताऊ जी, मिलने वाले मैंने 20 लोगों के नाम लिखवा दिए। लिखने के बाद इन्होंने भी शायद कॉल किया होगा, और आज सुबह से 7:30 बजे से सबके पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे मुझे उनके यहाँ से खाना मिलने वाला है या मुझे उनसे मेरी जरूरतें पूरी होंगी। मैंने सबको ये बोला, भैया सबसे पहले मेरे पास साथ घटना क्या हुई थी, मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था मीरगोज कॉलेज में, बीकॉम में होने वाला था। तो वहाँ पे माँ का क्या जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र मेरा तो था, मेरी बेटी का भी था, वो था लगभग 3 साल पहले का। अब वो बोलने लगा कि यार ये तो 3 साल पुराना है। मैंने कहा भैया ये 3 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र है, अभी नहीं बनवाया मैंने, लेकिन 3 साल पहले भी हम कोली थे और आज भी हम कोली हैं। तो 3 साल पहले कोली, आज कुछ और तो नहीं हो जाएंगे। बोलने लगा यार तुम तो एससी में नहीं आते हो। उसने कहा कि तुम आते हो ओबीसी में। मतलब जी मेरी उम्र आज की डेट में समथिंग 40 से 42 साल है। आज तक तो मुझे यही बताया गया कि हम लोग एससी में ही आते हैं। अब आप ओबीसी में बता रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हम ओबीसी में आते कैसे हैं। अब बोलने लगा यार मैं कैसे करूं, अगर जब तुम कह नहीं सकते तो मेरी बात को मानो, मेरी बात को मानो। जब ये प्रमाण पत्र मैंने तो बनाया नहीं है, ये भी तहसील में बना हुआ है। तो जब उसने मेरी बेटी का वो जाति प्रमाण पत्र लिया, लेने के बाद जब उसने एडमिशन करने की प्रतिक्रिया चालू की, वो मुद्दा खत्म हुआ वहां पे। जब आज मैं 7:30 बजे से सब लोगों के पीछे भाग रहा था, मत दिया मुझे वहां, सब लोगों को वहां पे चलना है, बोलने लगे यार एक के यहाँ पे गया मैं, आज तो हमारे यहाँ पे मेरे लड़के के ससुराली आने वाले हैं। मैंने उनसे कहा तो भैया ससुराल आने वाले की आपको कब पता लगी? पिछले कल। और मैंने आप लोगों को कब बताया था? पिछले 3 दिन पहले। तो आप लोगों को आज की मीटिंग कैंसिल क्यों की? ससुराल तो कल भी आ सकते थे, कल भी आ सकते थे। और ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, अगर हम आज इकट्ठा नहीं होंगे, शायद अब तक तो जाति प्रमाण पत्र बनने हैं, हो सकता है कि आगे कभी ना बनेंगे। क्योंकि वहां जाने मैंने नया जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए अप्लाई भी किया था, उन्होंने वो पैसा भी ले लिया और 6 दिन बाद मुझे कॉल आता है, भैया आपका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है। मैं कहा बढ़िया। तो मैंने उन सभी लोगों के पास गया, सबके अपने अपने काम गिरा दिए सबने। मेरे यहाँ पे ससुराली आने वाले हैं, एक के यहाँ पे गया, उसने कहा कि मेरे आज पेट में दर्द हो रहा है। एक के यहाँ पे गया, उसने कहा कि हमें तो पहले नहीं पता था। मैंने उससे कहा पहले बता देता तब क्या करता, आज संडे का दिन है, आज तेरी छुट्टी भी है, जब तू आज नहीं चल सकता तो कब चलेगा? तो कोई भी सबसे पहले तो अपना काम नहीं छोड़ना चाहते, दूसरा घर से निकलना नहीं चाहते। जब तक हम लोग घर से नहीं निकलेंगे, अपना काम नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। एक मेरे ताऊजी के लड़के हैं, उनके पैर में दर्द था, वो फिर भी आए। उन्होंने कहा ठीक है वहां जाना जरूरी है, मैं चलूंगा, लेकिन 18 लोग सबने मना कर दिया। सबसे पहले हमें अपने लोगों को समस्याएं, उन्होंने पता तो है समस्याएं हैं, वो भी आते हैं प्रमाण पत्र बनवाने, निरस्त होकर घर बैठ जाती है,
लेकिन घर से निकलना कोई नहीं चाहता। तो मैं तो यही चाहूंगा, मेरे पे इतना ही बोलना आता है और फर्स्ट टाइम मैं मंच पे आया हूँ तो अपनी वाणी को बुला देता हूँ, सभी को दे देता की जाए। भैया हेलो, बात ना करें मेरे सारे दोस्ती अगर किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राह दी जाए। दोस्ती अगर किसी से की जाए तो दुश्मनों को भी राह दी जाए। जो ये कहते हैं कि शराब पीना बुरी चीज है, पहले तो उन्हीं को दी जाए। मेरा उद्देश्य शराब का नहीं है, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा जो मैं वो केवल अच्छी बात के लिए उससे बोल रही, उसके प्रारूप के लिए मैं एक प्रकाशित करूंगा। हमारे शास्त्री के निवासी श्रीमान राजपाल जी हर कार्यक्रम थक के तौर पर भाग साइकिल हो या ना हो, कितने पैसे नंबर लोग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है और हम नहीं काम ले पाए उसके लिए बोल पाई। राज सिंह जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे सम्मान है, आपका स्वागत करूंगा। मैं भैया नहीं आप लोग और सामाजिक काम में जो भाग लेते हैं, श्रीमान भारतीय नेताजी भाजपा पार्टी, भारत नाम बहुत बड़ा भारत देश, भारत हमारा भारत याद है और सम्मान करवा में भैया ये सम्मान करो क्या बोल के ना भैया था। क्या होगा, बर्बाद पुलिसा करने को एक एक रुका भी है और रमेश जी हैं चप्पल वाले। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने शब्दों से अपने बच्चों को इन्वेस्ट करें। रमेश जी अध्यक्ष महोदय जी और सभी मानव बुजुर्ग सभी लोगों को मेरा अभिनंदन है। मैं आपसे एकता के समूह में यही कहना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय आजाद संघ के समूह में जो ये पार्टी बनी है, हम मानते हैं कि हमारी जो जाति है, जो कास्ट है, वो बहुत ही पिछड़ी हुई। क्यों हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन हमारी वोट का सदुपयोग नहीं हो पाता। क्यों कि हम लोग यदि मान लीजिए कि हमारी जाति के यदि कोई एमएलए एमपी हो भी जाते हैं, अगर हम उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वो हमारी इच्छानुसार हमारी बात को नहीं सुनते और वो बातों को घुमा फिरा कर लास्ट में हमें वापस ही आना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एकता समूह के द्वारा हम अपनी बात को रखें और अपनी बात को मनवाएं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी उन्नति के लिए या अपने काम के लिए हम जो जाते हैं वो हमारी बात को अच्छी तरह से सुने, समझें और हमें कोई रास्ता बताएं तो हमारी भी प्रवृत्ति उनके लिए और आगे के लिए बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब रही बात ये एससी वाली बात, वैसे हमारे यहाँ मैं गांव टप्पर तहसील घर जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरी रिश्तेदारी नहीं है। हमारे यहाँ कोली और कोरी जो शब्द जो ये दर्शाता है हमारे यहाँ कि हम एससी में आते हैं। यदि हमने कोरी की बजाय भी का प्रयोग किया तो हम लोगों को, मैं अपनी तहसील की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को हाई कास्ट के सामान में पहुँचा। लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा कि डी और बी का क्या फर्क है जिससे कि इतना बड़ा अंतर पड़ जाता है। हालांकि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, जो कि हर तरह से उसको
पूरा भी दिया गया है काम। भाई घाटे का सौदा तो घाटे से पूरा किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि युवा शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी बात को मनवाएं, चाहे इस भेंगट कले के हिसाब से, क्योंकि हम लोग धन बल इसमें इतने संपन्न नहीं है कि उनको मुआवजा हम दे सकें, जैसे कि आप हम अपने काम को पूरा कर सकें। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि एकता बहुत बड़ी चीज़ है और संगठन का प्रयोग करना, एकता का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि युवा संगठन आगे के लिए उठे और हमारी युवा शक्ति आगे के लिए कुछ काम कर सके। धन्यवाद। बहुत ज्यादा हो गया। कई बातें ऐसी होती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, बुलंद होने उड़ान होती है। जब शब्द बोलने की ताकत होती है कि गोली मारने का शब्द मार दे। शब्दों का महत्व बहुत ही महत्व होता हमारे जीवन में। इस सिस्टम को आगे करते हुए हमारे बीच बैठे में चन्नू सिंह खजड़ा वाले हैं, चन्नू सिंह और मुगल खान। ये कहना चाहते हैं कि भगवान इनको जो हमारे बच्चे खड़े हैं ये संपूर्ण पूरी करना। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के सुझाव सेवक सम्मान के प्रिय श्रीमान भारत जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आए। भारत जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे प्रिय अतिथि, मैं सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मेरा नाम भारत गिरावती बेगमपुर तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से। जो यहाँ सभी सम्मानित मेरे मंच, मेरे अतिथि बड़े भाई, पिताजी के सम्मान करिए, रहते बुजुर्गों को, सभी को ये कहना चाहता हूँ, सभी अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दें। जब भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, अगर हम अपने छोटे बहन भाई और बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देंगे। आज हमारा समाज शिक्षित और जुझारू है का एक नहीं है। जब शिक्षित और जुझारू बनेगा तो जब भी हम संघर्ष कर पाएंगे और जब भी हम अपने हक को ले पाएंगे।